के लिए हमारे लोग उस ड्रोन को जानते हैं जो शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली अभी तो ऐसे ड्रोन इंडिया ने, इंडिया पहली वो कंट्री है जिसने ड्रोन ऐसा बनाया कि जो कि टैक्सी के तौर पर काम करेगा। अगर आपने एयरपोर्ट जाना तो आपको उठाएगा और एयरपोर्ट छोड़ेगा, और वापस अगर आपने वापस आना तो आपको वापस आपके घर तक भी पहुंचाएगा। सर होगा कि इंडिया किस कदर आगे जा रहा है, इन सब के पीछे वजह क्या लगती है? आप बेटो पाकिस्तान आगे है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो हैकर थे उन्होंने सच में जो क्या कहते हैं नामूस रसालत पे एक वीडियो चला दी थी उनके चैनल पे, उनका चैनल हैक करके। तो यानी कि टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे जा सकते हैं। ग्रो कर, आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर हम में इतना ही टैलेंट है तो हमारी जीडीपी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर? सो हे हाय हेलो नमस्कार, हम सभी को कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, बहुत सारा स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें हम रिएक्शंस ही देखने वाले हैं लोगों के, और काफ़ी शॉकिंग रिएक्शंस होने वाले हैं, काफ़ी फ़नी रिएक्शंस होने वाले हैं और काफ़ी लॉजिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड हरकतें करते हैं। तो ऐसा ही कुछ शायद आज भी हो जाए, वो हमें देखने के बाद ही पता लगेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। जिस लेवल पे इंडिया की टेक्नोलॉजी है उस लेवल का ये लोग सोच तक नहीं सकते, करने की तो बात ही दूर है। तो इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई है, और जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि DRDO घातक ड्रोन न्यूज़, मतलब इंडिया को बहुत बड़ी कामयाबी, घातक अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण। तो जो कि DRDO घातक ड्रोन बना है जो हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो सक्सेस हुआ है उसका, तो उसके बारे में बताया गया है पाकिस्तान के लोगों को कि इंडिया की टेक्नोलॉजी ने कितना कुछ अचीव कर लिया है, वो कितनी एडवांस लेवल की चीज़ें बना रही है अपनी टेक्नोलॉजी में, कितना ग्रो कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी फील्ड में। वैसे तो इंडिया हर फील्ड में ग्रो कर रही है, वो IT हो, मेडिकल हो या कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों के लिए, और यहाँ की एजुकेशन बेस्ट है, जो कि पाकिस्तान वाले लोग खुद यही बोलते हैं कि इंडिया की एजुकेशन इतनी अच्छी है, इसलिए वहाँ के लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं अपनी हर फील्ड के अंदर। तो यही सब बात होने वाली है इस वीडियो में। तो बाकी क्या आंसर्स होते हैं लोगों के, क्या रिएक्शंस होते हैं, वो लोग हम देखने वाले हैं। तो चले गए हम लोग देख लेते हैं ये लोग क्या बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सही, ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंडिया ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ऐसा उन्होंने एक ड्रोन बना दिया है कि जो कि रिडार के पकड़ में भी नहीं आता, रिडार से भी वो परे की टेक्नोलॉजी है कि जिसको बनाने के बाद पूरी दुनिया परेशान और हैरान है कि इंडिया ने इसे टेक्नोलॉजी कैसे बना ली। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया से क्या कुछ सीखना चाहिए? सर बात ये है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ये टेक्नोलॉजीज बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है। अभी हम सोचते ही रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है हर काम के ऊपर, ठीक है। और ये तो दुरुस्त है कि हमें चीज़ों को देखना चाहिए और चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है, इस बात की हमें खबर रखनी चाहिए और फिर उसे आगे बढ़ के सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर देखना चाहिए, हमारे बच्चों को। चलें, आपके तवज्जो से मुझे बात करने का मौका मिला, आते रहते हैं लेकिन कभी शौक भी नहीं किया, लोग करते हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो बेशक हम नेगेटिव तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता। हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, और चूँकि बच्चे तो आज के बड़े मास्टरमाइंड है, मोबाइल के यूज़र हैं, लैपटॉप के यूज़र हैं, नेट के यूज़र हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानते हैं। सही बात। तो ये ड्रोन तो एक प्रोडक्ट है ही है, ठीक है। बेसिकली हमारे लोग उस ड्रोन को जानते हैं जो शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली अभी तो ऐसे ड्रोन इंडिया ने, इंडिया पहली वो कंट्री है जिसने ड्रोन ऐसा बनाया कि जो कि टैक्सी के तौर पर काम करेगा। अगर आपने एयरपोर्ट जाना तो आपको उठाएगा और एयरपोर्ट छोड़ेगा, और वापस अगर आपने वापस आना तो आपको वापस आपके घर तक भी पहुंचाएगा। ये इंडिया ही नहीं है, ये दुबई के अंदर ये है, दुबई के अंदर है। आपको फैसिलिटेट करते हैं टैक्सी के तौर पर, ठीक है। आप अपना फूड आप अपना सप्लाई कर सकते हो उसके ड्रोन के जरिए से। तो ये तो चीज़ें हैं, आपकी आर्मी यूज़ करती है, आपकी सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं, कमर्शियल लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रोन इज़ द फ्यूचर। सर आप क्या समझते हैं कि जैसे जिस तरह से हर टेक्नोलॉजी के अंदर, IT के अंदर आप बिटकॉइन का काम करते हैं, तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि इंडिया किस कदर आगे जा रहा है। इन सब के पीछे वजह क्या लगती है आपको? उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, या उनकी गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, या उनके जो उनसे अवाम उनमें ज़्यादा शोर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली बात है इंडिया वहाँ से बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। अब वो इस टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं कि वो उनकी किसी की पकड़ में नहीं आ रही। तो डेफिनेटली बात है उसके हमें साइड इफेक्ट्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा यह कि हमें उससे सीखना चाहिए कि हम उनकी टेक्नोलॉजी का कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको खुद यूटिलाइज़ करके, इंप्लीमेंट करके। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इसको देख के नज़र नहीं आता कि हम उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पास टेंशन से उनका टाइम ही नहीं निकल रहा कि यार गाड़ी में पेट्रोल डलाएं या क्या करें, या घर के काम करें या फिर पढ़ें, क्या सोचें। जिन्होंने स्कूल जाना होता है वो टेंशन में होते हैं कि सुबह पेट्रोल डला के बाइक में हमने स्कूल कैसे जाना है। तो ये सब मामला देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमें तो एक तो सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। डेफिनेटली महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं सही तो सही कह रहे हैं आप। तो देखें कि जिस तरह के कभी आपको लगता है कि आने वाले इन फ्यूचर के पाकिस्तान कभी इंडिया को आईटी सेक्टर में बीट कर पाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो हम लगाएंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो टैलेंट है पाकिस्तान टैलेंट में इंडिया से भी आगे है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो हैकर थे उन्होंने सच में जो क्या कहते हैं नामूस रसालत पे एक वीडियो चला दी थी उनके चैनल पे, उनका चैनल हैक करके। तो यानी कि टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ मौजूदा जो सूरत हाल है वक्त हुकूमत की वजह से भी कह सकते हैं और डिफरेंट मामला हैं, इसकी वजह से हम पीछे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करें तो हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो इंडिया इस टाइम हासिल कर रहा है। थैंक यू। सही। तो क्या कहना चाहेंगे कि इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान डे बाई डे ग्रो कर रहा है? आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर हमें इतना ही टैलेंट है तो हमारी जीडीपी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? डे बाई डे हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है मुल्क के, इन सबका जिम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले तो अवाम को कहूँगा कि अवाम जिम्मेदार है, क्योंकि इस टाइम जो हुकूमत के हालात हैं कोई नहीं सड़कों पर निकल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब आप चेक करें कि एक फॉर्चूनर वाला आदमी, ठीक है, जिसने 70-80 लाख 1 करोड़ की गाड़ी रखी है और वो भी उन लोगों के साथ लाइन में लगा हुआ पेट्रोल डलवा रहा है जिन्होंने एक बाइक रखी हुई है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हम दिमागी कितने मफलूज हैं कि हम गाड़ी करोड़ की रख के फिर भी 30 रुपये बचा रहे हैं और सड़कों पर निकले। हमें चाहिए कि सड़कों पर निकले, ताकि सड़कों पर निकल के हम एहतजाज करें ताकि महंगाई कम हो सके। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, जब तक हम खुद एक कौम नहीं, बहैसियत कौम नहीं वर्किंग करेंगे तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकेंगे। हमें चाहिए कि हम एक कौम बने, यकमुश्त होकर निकले सड़कों पर, ताकि हमारी जो क्राइसिस है, हम इकोनॉमिकल क्राइसिस उनसे भी बच सकें और दूसरे मामलात हैं हम उनसे भी आगे जा सकें। बिल्कुल। आप इस बात को मानते हैं कि इकोनॉमिकल इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर, लेकिन अगर हम देखा जाए उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट भी कर रही है, हमारी हुकूमत अपनी आवाम को सपोर्ट नहीं कर रही। वो बेसिकली अपनी जेब के पीछे पड़ी हुई है कि पैसा कमा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बाहर जा रहा है सारा पैसा। अगर जब तक ये करप्शन नहीं रुकेगी पाकिस्तान के अंदर तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए गुर्बत में इंडिया हमसे भी बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जो पीडीए की हुकूमत थी उसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, जीडीपी भी ऊपर हमारी गई है, काफ़ी मामला जो थे बेहतर हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत को देखते हुए हम खुद से कुछ करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, लड़ना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो मैं बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, उन्होंने जो तजर्बा किया उन्होंने, और ये कामयाब हुआ है उनका तजर्बा। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह इंडिया ऑलरेडी आईटी में बहुत ज़्यादा हमसे आगे है और वो मेहनत कर रहा है, वो फील्ड में अपना नाम बना रहा है, और जिधर भी आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया छाया हुआ है। अब देखें गूगल का CEO इंडियन है, ठीक है, और अपने जो एप्पल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया जो है उनको बड़ा अच्छा पे बैक कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे उनकी इकोनॉमी में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह उनकी GDP, जिस तरह इकोनॉमी स्टेबल है, तो वो और से और तजर्बे कर रहे हैं। लास्ट टाइम वो उन्होंने इजिप्ट में अपना एयरक्राफ्ट यूनिट लगाया, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर भी। तो वो इंडिया जो है ना अपना असर रसूख बना रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया। सही बात है। क्या आपको लगता है कि ऐसे के जिस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अपने हर सेक्टर को ग्रो कर रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि एयरक्राफ्ट है, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक अपना एयरक्राफ्ट बनाया था 2017 के अंदर, वो नाकाम होने के बाद उसको इतना रिफिल किया गया, उसको इतना अपग्रेड किया गया कि वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। और मलेशिया ने कहा कि भाई हम अपने जो सा हमारा सिक्योरिटी निज़ाम है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या आप अपना ये एयरक्राफ्ट हमें देंगे? तो वो एयरक्राफ्ट भी मलेशिया ने ले लिया। क्या समझते हो आप कि इस तरह से तरक्की करता रहा तो इंडिया को कहाँ देखते हैं आप? इंडिया को मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि इंडिया जो है ना वो जिस तरह चाइना चल रहा है, जिस तरह दूसरी कंट्रीज चल रहे हैं, इंडिया जो है बहुत अच्छा चाइना के साथ साथ वो कदम ब कदम चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। देखें अब हमारी ये चीज़ है कि अब लास्ट टाइम इंडिया ने एक तजर्बा किया था चांद पे जाने का ना, तो वो फेल हो गया था। तो वो हम उनकी टांग खींच रहे हैं कि चलो फेल हो गया ये वो, यार वो उन्होंने कोशिश की है पहुँचने की, और वो मैं आपको बताऊँ कि वो उस हिस्से पर पहुँचने की कोशिश की जिधर पहले कंट्री नहीं गई। तो वो मैं समझता हूँ कि उनका ये इनिशिएटिव लेना ही बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है तो वो बहुत आगे जाएगा। एक टाइम होगा कि जिस तरह हम USA को देखते हैं, अमेरिकन को देखते हैं, वो सुपर पावर है, चाइना का असर होगा, इस तरह इंडिया का भी होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। पाकिस्तान आपने बिटकॉइन की बात की, मेरे दिल को छुआ।
हम लोग इस करेंसी के अंदर देर से काम कर रहे हैं और अराउंड अबाउट 7,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, नॉट ओनली बिटकॉइन, राइट। और इसके रेट्स लोगों को नहीं पता होता, लोग बाई करते हैं, लोग लूज करते हैं और डिपेंड कर होते हैं कि मुझे कब बाई करना है, कब उसको सेल करना है। ये तो बात है। अब बात रहेगी इंडिया की। इंडिया के अंदर एजुकेशन ज़्यादा है और उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। और हमारे यहाँ अभी तक तो यही नहीं पता चला कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है। हमारे कोर्ट ने उसको कभी अवकार जगह कराची से आई, जिसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, वो फोकस करते रहते हैं। और इंटरनेट के ऊपर बहुत से लोग कहते हैं फ्रॉड होता है, बिल्कुल इसमें कुछ, लेकिन इंटरनेट के ऊपर लोग बैठ के करोड़ों रुपया भी कमाते हैं। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमारी ऑडियंस देख रही है, ये लीगल है, इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर इसके ऊपर करना चाहिए, ठीक है। आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया और क्या कर रहे हैं अभी तक? मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब करता था और 2017 से आई लूज माई मनी, राइट, आई लूज माई मनी। बिजनेस के अंदर ये होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सा कॉइन खरीदना है, ठीक है, तो आप ले लेते हैं। और कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इन्वेस्टर भी होते हैं और मार्केटिंग के लोग भी होते हैं, ठीक है। और जब मार्केटिंग के लोग होते हैं वो तो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा अर्निंग करते हैं, ठीक है। अब मेरी फैमिली को एक बात का पता चल गया कि अब मुझे मेरा टॉपिक मिल गया, दे आर वेरी हैप्पी, वो खुश हो रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है अब मौका मिल गया, अब ये बोलेगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। अभी आप बताएं कि लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं? सर अभी मैं एक टेक्निक से काम करते हैं, थोड़े मार्जिन से काम करो, छोटे मार्जिन से काम करो। डू नॉट बी द इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो, राइट। अगर आप मार्केट के लोग हो तो मार्केट में काम करो, मार्केट के अंदर आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी को देखो, और आजकल जूम मीटिंग्स होती हैं, उनको अटेंड करो, बी प्रोफेशनल और उसको प्रॉपर सीखो। जब आप सीख लेते हो तो फिर आप कामयाब होगे। अगर बगैर सीखो कोई भी काम करोगे तो कामयाब नहीं होगे। अगर एस्टिमेटेड लगाए जाए तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है और आप मंथली कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करके? एक्चुअली बिटकॉइन पे इस वक्त खरीदने का टाइम नहीं है, अच्छा, ठीक है। अदर करेंसीज को देखो, अभी करेंसीज को ले लो लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। जैसे लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, आप लॉन्ग रन के लिए 2, 4, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई भी करेंसी लेके। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होता है और मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम $10। अच्छा, लास्ट मिलियन में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन क्या है, ठीक है। लेकिन ये कि चीज़ों को देखो और उसको सीखो, ठीक है। बहुत से मार्केट के अंदर प्लान है, पाकिस्तान के लोग काम करते हैं और हमारा ट्रेंड पता क्या होता है, ये फिलिपाइन से कंपनी है, ये इंग्लैंड से, ये अमेरिका, हम उनको प्रेफर करते हैं। लाइक आपने कोई कंपनी डेवलप की तो मैंने कहा कि आपने मुझे सच बोल दिया कि भाई मैंने खुद डेवलप की है, तो मैं इग्नोर करूँगा, ये लोकल है। अच्छा, जिस मुल्क सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें हम देख रहे थे कि ये जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है वो उसके बारे में बात की गई है कि वो कितना ग्रो कर चुकी है, कितना ऊपर जा चुकी है और कितना सब अचीव कर लिया है। बट इनकी जो कंट्री है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी सियासत लोगों पे ध्यान ही नहीं देती है। वहाँ पर एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है और वो लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। मतलब वो लोग कि अगर कोई कुछ करना है, कोई इनिशिएटिव ले रहा है बट वो फेल हो गया है तो ये लोग सिर्फ उसकी टांग खींचते हैं, सिर्फ उसकी लेग पुलिंग करते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर, बट ये नहीं देखते कि एटलीस्ट सामने वाले ने ट्राई तो किया। तुम लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग कॉपी तक नहीं कर पाते हो ढंग से, तो तुम लोग कुछ अलग लेवल का तो तब कर पाओगे। तो कि काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग इंडिया को इस चीज़ के लिए कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया आने वाले टाइम में इंडिया वन ऑफ द टॉप हो सकता है कि नंबर वन कंट्री बन जाए अपने वर्ल्ड में और होप सो ऐसा होगा भी सही थोड़े टाइम में, क्योंकि मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। जितना डेवलपमेंट हमारी कंट्री में मोदी जी के होते हुए हुआ है शायद इससे पहले नहीं हुआ है इतना, बट जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे भी चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए और ऐसे ही वो लोग भी हमें अप्रिशिएट करेंगे, दूसरी कंट्रीज भी हमें अप्रिशिएट करेगी तो इंडिया को भी मोटिवेशन मिलेगी और कुछ अच्छा अचीव करने की। और हम जैसे यंगस्टर्स तो हैं ही आज के टाइम में अपने फील्ड में बेस्ट देने के लिए, ताकि क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं तो ही इंडिया कुछ अचीव कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ काम कर रही है, सरकार हमें फैसिलिटीज देती है, सरकार हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। जो भी मेहनत होती है वो हम आम जनता की होती है और आम जनता की मेहनत की वजह से ही इंडिया का पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा का पूरा कंट्री का हर मेंबर इन्वॉल्व है, जो भी काम कर रहा है वो इन्वॉल्व है। तो ये सब हम सबकी बदौलत ही है और वो लोगों का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो लोगों की जो सियासत है वो जो भी गवर्नमेंट है वो कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है उन लोगों को। वो सिर्फ अपनी जेब भरने पे लगी हुई है, भाई पैसा कमाना है, बट खर्चना नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर लगाना है।
हर कोई करता है अपने बच्चों के ऊपर, बट जो एक सरकार होती है उसके लिए उसका पूरा देश बच्चे की तरह होता है, उसको पूरे देश को संभालना होता है, तो जो कि वो उन लोगों को नहीं आता है, क्योंकि वो लोग कभी कर भी नहीं सकते हैं। वो लोग ऐसे ही हमेशा की तरह नीचे ही रह जाएंगे, भिखारियों की तरह ही घूमते फिरेंगे, जगह जगह पैसे मांगते फिरेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और शेयर कर देना। और गाइस जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस देखने को मिलती रहे, और उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरे साथ बैठ के वीडियोस देख सको। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक